J1 वीज़ा करने के बाद मेरा स्टेटस क्या है? क्या इंडियन हॉस्पिटैलिटी ने मुझे एक्सेप्ट किया है? मैं क्या करने वाला हूँ? In my previous video, I have already promised to you guys that I will be making a video regarding my plans, my future plan, and what I was doing in my past few days. So today's video is all about that. So let's begin today's video. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shaukat and you are watching Crazy Hospitality. ऐसे तो मैं वीडियोस बनाता हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स के ऊपर, ट्रैवल प्लान, अपने खुद के ट्रैवल प्लान्स के ऊपर, और एक मैं नया सेगमेंट जो चालू करने वाला हूँ जो आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड पे। एज यू नो, आई फिनिश माई J1 प्रोग्राम इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर ए रोड ट्रिप विच आई डिड इट इन US. उसके बाद मैं इंडिया वापस आया अगस्त के महीने पे, और अगस्त के महीने से मैं जॉब सर्च करने लगा था इंडिया में। मेरे कॉन्सेप्ट में ये था कि आफ्टर फिनिशिंग J1 आई विल बी गेटिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी इन इंडियन हॉस्पिटैलिटी बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस वॉज सो गुड इन US एंड आई हैड अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम द मैरियट हेड ऑफिस। जबकि मैं को इंडियन मतलब मैरियट के US हेड ऑफिस के तरफ से मेरे लिए रिकमेंडेशन भेजा गया था इंडियन हेड ऑफिस। आई गॉट सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक ईमेल भेजा गया था कि आप कौन से लोकेशन पे ढूंढ रहे हो, तो मैंने उन्हें प्रेफरेंस दिया था अपना 3 प्रेफरेंस, बट उनमें से सिर्फ एक ही प्रेफरेंस से मुझे कॉल आया। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दैट होटल, बट मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू देने के बाद मुझे बताया गया कि भाई हमारे पास जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है इट्स बेसिकली फॉर द वुमेंस ओरिएंटेड. दे हैव अ कॉन्सेप्ट, आई रेस्पेक्ट ऑन दैट. मैं उनके कॉन्सेप्ट को ये नहीं कह रहा हूँ गलत है या कुछ, बट एनी हाउ उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना, विच आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी completed almost 9 years in the hospitality industry in front office department. If now and this stage, if they ask me to move to another department, that will be a difficult position for me, and not even if they have asked me to move to a sales or any other department, that would have been fine for me, but उन्होंने मुझे कुछ और ऑफ़र किया था जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया. उसके बाद उन्होंने मुझे और 2-3 कंपनीज़ जो मैरियट के अंडर में ही थे वहाँ से ऑफ़र किए थे. आई वेंट फॉर इंटरव्यू, और वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ इंटरव्यूज़ में आइदर पोजीशन क्लिक नहीं कर रहा था या फिर सैलरी क्लिक नहीं कर रहे थे. सैलरी, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन हॉस्पिटैलिटी में सैलरी का चीज़ जो है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट आपको अपने हायरकीज़ के ऊपर भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई एक प्रॉपर्टी दे रही है अच्छी सैलरी, बट उसी कंपेयर पे आप ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहे हैं, बट ब्रांड के बेसिस पे आपको कम सैलरी मिलती है. यस, आई अंडरस्टैंड वहाँ पे आपको स्टार रेटिंग्स के ऊपर पे भी सैलरी डिपेंड करता है, बट देयर शुड नॉट बी ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन द सैलरी पैकेजेस. जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई बड़ी कंपनी लाइक JW मैरियट या फिर रिट्स कार्ल्टन आपको एक सुपरवाइज़र या एग्जीक्यूटिव को ऑफ़र कर रही है 30,000 से 35,000. वहाँ पे आपको कोई छोटी सी प्रॉपर्टी जैसे 3 स्टार प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 15,000 से 17,000 ऑफ़र कर रही है. देयर इज़ नो लाइक ऑलमोस्ट हाफ द सैलरी आप ऑफ़र कर रहे हैं. तो ये एक इशू थी जो मैं फेस कर रहा था, जिसके चलते आई कुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफ़र. ये इंसिडेंट होने के बाद मैं अपने से खुद से जॉब सर्च करने लगा, थैंक्स टू लिंक्डइन, कि मैंने को एक ऑफ़र मिला लिंक्डइन के थ्रू से, एंड आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई वेंट ऑल द वे टू चेन्नई टू वर्क. चेन्नई में जाने के बाद मुझे पता चला कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी पे जो बंदे मतलब मेरे जो भी कमेंट्स आते थे, इट वॉज ऑलमोस्ट करेक्ट. आई वर्कड ओवर देयर ओनली फॉर 3 months, एंड वहाँ पे 3 महीने पे मुझे समझ में आ गया कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज़ राइट नाउ नॉट स्पेशली नॉट फिट फॉर मी टू वर्क. मुझे दूसरों का बारे पे नहीं पता, बट आई वॉज वेरी शॉक्ड आफ्टर सीइंग दिस. आई ट्राइड टू चेंज इट, बट वहाँ पे कोई रेडी नहीं था चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए. मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस पे मैंने देखे इंटर्न्स जो वहाँ पे आए थे काम करने के लिए, उन्हें सिर्फ रेस्टोरेंट पे ही रखा गया था, और सिर्फ उन्हें वाइपिंग और टेबल क्लियरेंस के लिए रखा गया था. उन्हें जैसे कि आप सभी को पता है 6 मंथ के इंटर्नशिप होती है. 6 मंथ्स के इंटर्नशिप में आपको हर एक डिपार्टमेंट में जाके आपको काम करना पड़ता है, बट दे वर फोर्स्ड टू स्टे इन वन रेस्टोरेंट बिकॉज रेस्टोरेंट में स्टाफ नहीं थे एंड दे आर नॉट हायरिंग. वो इंटर्न से काम करा रहे थे.
4 इंटर्नों से स्टाफिंग का कवरेज करा रहे थे, विच वॉज नॉट गुड। और उनकी सैलरी कितनी थी, सिर्फ 1,500 2,000 इस फीस पे। और जब वो इंटर्न्स अपने कॉलेज में कंप्लेन किए तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उल्टा उन्हें बोला गया कि इफ़ यू वांट टू वर्क और आपको वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आफ्टर स्पेंडिंग फॉर 2 months उन्हें बोला जाता है कि आप दूसरी कंपनी देख लो, नहीं तो यहाँ से हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। दिस इज कम्प्लीटली लाइक ए ब्लैकमेलिंग फॉर देम। बेचारों के पास ऑप्शन नहीं था, दे वर न्यू टू द इंडस्ट्री, दे एक्सेप्टेड इट, और वो बेचारे वैसे ही काम करते रह गए। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने देखा था दैट वाज वर्क आवर्स। तो जैसे हम पेपर पे साइन करते हैं, जब HR पे हम जाते हैं, जब अपनी एडमिशन होती है, तब हम पेपर पे साइन करते हैं कि वी विल बी वर्किंग फॉर 9 hours, जिसमें 8 घंटे आपके काम होंगे, 1 घंटा आपका रेस्ट आवर होगा। रेस्टिंग मीन्स आपका लंच या डिनर या ब्रेक टाइम्स जो भी कवर करना है वो होता है। बट ये सिर्फ पेपर भी होता है, ये चीज़ हम फॉलो ही नहीं करते हैं इंडियन हॉस्पिटैलिटी में। बंदे सुबह 7 बजे आ रहे हैं और वो कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं शाम को 7-8 बजे तक। देयर इज़ कोई नहीं है इस टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए। यदि कोई कुछ बोला जाता है तो उन्हें जवाब मिलता है कि राइट नाउ वी आर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। आप हायरिंग करें, आप चाह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। दूसरी बात जो है वो है जैसे कि रेस्पेक्ट। बंदा ऐसे गलती तो होती है, सब इंसान से गलती होती है, सो दैट डजंट मीन दैट यू विल बी यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेजेस। आप उन्हें गाली दे के बात करोगे, ये कहीं पे भी नहीं है, एंड इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी। और ये चीज़ कोई भी प्रॉपर्टी पे आप काम कर लो, रेडिसन हो या मैरियट हो या ITC हो या ताज हो, देयर इज़ ए वेरी क्लियर थिंग दैट यू कैन नॉट यूज़ abusive languages towards your staff। बट ये इंडियन हॉस्पिटैलिटी में फॉलो नहीं होता है। ये मैं जब पहले इंडियन हॉस्पिटैलिटी में काम करता था तब भी ये सेम चीज़ होती थी, और अभी भी वापस आने के बाद मैंने देखा तो यही सेम चीज़। मैं ऑलमोस्ट 5 years के बाद फिर से इंडियन हॉस्पिटैलिटी में जस्ट एक चेक करने के लिए गया था। मेरे को लगा था कि मैं इतने सालों से बाहर काम करके आया हूँ, जीवन काम करके आया हूँ, माइट भी मुझे एक अच्छी पोजीशन मिले, मुझे एक ग्रोथ मिलेगा, बट नथिंग हैपेंड। ये सब चीज़ों से मुझे क्या सीखने मिला? मुझे यही चीज़ सीखने मिला कि आप यदि किसी भी चीज़ के लिए रिवोल्ट करोगे तो आपके ऊपर ही उल्टा प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा, आपको टारगेट बना दिया जाएगा। तो जिसके चलते मेरे काम के प्रेशर को बढ़ा दिया गया, मेरे को एक्स्ट्रा आवर्स पे फोर्सफुली कराया गया, और उसके बाद किसी और की गलती। हाँ, एक चीज़ है कि मेरे पे अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि आई वॉज रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट, और जिसके चलते किसी और की भी गलती होती थी तो मुझे केबिन पे बुला के मिस्टेक्स मेरे सिर पे चढ़ा दिया जाता था। सो ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। सो बहुत ही टेंशन वाला सिचुएशन हो गया था, जिसके चलते एट लास्ट व्हेन आई वाज फाइटिंग एंड आई वाज ऑल अलोन टू फाइट अगेंस्ट दिस, तो मेरे को सपोर्ट कुछ मिला नहीं। तो लास्ट में मैंने अपने फैमिली के साथ डिस्कस करके एंड आई रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी। एंड देन व्हाट हैपेंड? देन आई सैट विद माय पेरेंट्स एंड आई स्पोक विद देम and I decided to go ahead with my plan B. Now what is the plan B? ये plan B मैं US से ही बना रहा था। If India में आके मेरे को hospitality में workout नहीं करता है, so I will go for my plan B. And what is that plan B? The plan B is to go ahead and do further studies in Canada. Yes guys, I was so busy with making this plan and I was making the payments, college selections, फीस देना, वीज़ास के लिए प्रोसेस करना, ये सब में मेरे को ऑलमोस्ट 6 months का टाइम लग गया था। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट आफ्टर लाइक आई गेट माई इन हैंड द वीज़ा रिजल्ट्स, उसके बाद ही मैं ये चीज़ डिस्क्लोज करूँगा। बट ड्यू टू COVID-19 ऑलमोस्ट लाइक नाउ आई एम वेटिंग फॉर 3 months। मेरा वीज़ा फाइल किया हुआ है, बट ड्यू टू COVID-19 आई कुड नॉट गो फॉर माई बायोमेट्रिक्स एंड अदर थिंग, और जिसके चलते मेरा वीज़ा पेंडिंग हो गया है। उसके ऊपर प्लस आई हैव बीन ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड फ्रॉम ए कैनेडियन कॉलेज एंड आई एम गोइंग अहेड टू डू मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल टूरिज़म। तो ये एक न्यूज़ था जो आपके साथ शेयर करना था, जो मेरा फ्यूचर प्लान है। एंड एज आई प्रॉमिस टू यू गाइज दैट आई विल बी शेयरिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई फ्यूचर।
तो ये एक मेरा फ्यूचर प्लान था, आपके साथ मैंने शेयर किया। इसी बेसिस पे मैं अपना एक नया सेगमेंट चालू करने वाला हूँ, हाउ टू लुक फॉर अ कैनेडियन स्टडी परमिट एंड हाउ व्हाट आर द प्रोसेस। ये सब भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पे आपके साथ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आइल्स एग्ज़ाम के बारे में, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, हाउ कैन यू लुक फॉर द कॉलेजेस, व्हाट कोर्स यू कैन गो अहेड एंड व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज़ इन कनाडा। ये सारे चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो आप सबको मैं, यदि आप मेरे नए चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक नहीं किया है, फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद a new video which will be like something like a comparison between J1 visa and a study permit in Canada, जिस पे मैं आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ बताने वाला हूँ J1 के और कनाडा वर्क परमिट पे, एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर। आप फ्यूचर में वो ये दोनों कोर्स में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे तो किस पे आपको बेनिफिशियरी होगा। तो ये एक चीज़ होने वाली है मेरे चैनल पे, नया चीज़ जो विच विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस message very important, if you want to share, don't forget to share it with your friends, and more people to come up and give some comments on the videos, so that we can discuss about this hospitality industry in my channel. So guys, till then, stay safe. Thank you very much.